हाय बच्चों, मैं सीमा सैलजानंद आप सभी लर्नर्स का मेरे चैनल साई बेसिक्स पर वेलकम करती हूँ। ये मैं जूलॉजी 6th सेमेस्टर का जूलॉजी प्रैक्टिकल का सिलेबस कवर कर रही हूँ, जिसमें से ये एक नेक्स्ट टूल है आपका स्पॉटिंग स्कोप। इससे पहले मैंने बाइनोकुलर एक्सप्लेन कर दिया है, कॉम्पास एक्सप्लेन किया है। बट आप किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हों और आपके सिलेबस में अगर डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ बेसिक इक्विपमेंट नीडेड इन वाइल्ड लाइफ स्टडीज़ यूज़ केयर एंड मेंटेनेंस पढ़ना है तो ये वीडियोज़ आपके लिए भी हेल्पफुल है। तो इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, स्पॉटिंग स्कोप। तो स्पॉटिंग स्कोप भी बच्चों जैसा बाइनोकुलर होता है, बाइनो में 2 टेलीस्कोप का बना होता है, इसमें एक ही होता है, अभी मैं डायग्राम से शो करने वाली हूँ। लेकिन इसका जो मैग्नीफिकेशन होता है वो उससे ज़्यादा होता है, और इसका मैग्नीफिकेशन भी ज़्यादा होता है और ऑब्जेक्टिव लेंस का डायमीटर भी ज़्यादा होता है। इस वजह से ब्राइटनेस भी अच्छी आती है। ठीक है, तो इट इज़ अ कॉम्पैक्ट लाइट वेट पोर्टेबल टेलीस्कोप ऑप्टिमाइज्ड फॉर द डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। मीन्स ये कॉम्पैक्ट लाइट वेट हल्का होता है और पोर्टेबल होता है, मीन्स कहीं भी आप इधर उधर इसको लेके मूव कर सकते हैं। टेलीस्कोप होता है जो कि ऑप्टिमाइज किया जाता है डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ टिपिकली यूज्ड फॉर वेरियस आउटडोर एक्टिविटीज़, जैसे कि बर्ड वॉचिंग, जैसे कि आसमान में आप चिड़िया को वॉच कर रहे होते हैं, या फिर कहीं भी दूर घोंसला बना के चिड़िया है उसके बिहेवियर को आप स्टडी करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। स्काई गेजिंग मीन्स आसमान में तारे और जितने भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको स्टडी करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। हंटिंग एंड टारगेट शूटिंग, हंटिंग के लिए और टारगेट शूटिंग के लिए, क्योंकि इसका मैग्नीफिकेशन ज़्यादा अच्छा होता है और इसका ऑब्जेक्टिव लेंस डायमीटर भी बाइनोकुलर के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, तो इस वजह से इसका यूज़ ज़्यादा किया जाता है। It is designed for high magnification and detailed observation of distant objects than binocular। ये डिज़ाइन ही किया गया है हाई मैग्नीफिकेशन और डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन के लिए। तो इसका मैग्नीफिकेशन मैंने आपको बताया कि बाइनोकुलर से ज़्यादा होता है। कितना होता है, 20x to 60x होता है, और ऑब्जेक्टिव लेंस डायमीटर कितना होता है, 50 to 80 मिलीमीटर होता है। ठीक है, तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन। और हाँ बच्चों, ये धागे वाली फाइल में नहीं लिखना है, ये प्रैक्टिकल कॉपी में ही लिखना है। ठीक है, तो स्पॉटिंग स्कोप के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया कि ये कॉम्पैक्ट होता है, लाइट वेट होता है, पोर्टेबल टेलीस्कोप होता है। इसे ऑप्टिमाइज किया गया है डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स में, दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। और ये क्या चीज़ के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होता है, तो बर्ड वाचिंग के लिए, स्काई गेजिंग के लिए, हंटिंग एंड टारगेट शूटिंग के लिए। और ये जो डिज़ाइन किया गया है वो हाई मैग्नीफिकेशन और ऑब्जेक्टिव लेंस डायमीटर इसका ज़्यादा होता है। कितना होता है, 20 to 60x होता है, और 50 to 80 मिलीमीटर इसका ऑब्जेक्टिव लेंस डायमीटर होता है। ठीक है, दिखने में कैसा होता है, तो आप देख रहे हैं ये मैं डायग्राम शो कर रही हूँ। ये ट्राइपॉड पे भी आप सेट करके इसको रख सकते हैं, और वैसे भी आप हाथ में रख के भी देख सकते हैं। मोबाइल यहाँ देखिए लिखा हुआ है। आप चाहें तो ये डायग्राम अपने वाइट पेपर पे जो लेफ्ट साइड होता है प्रैक्टिकल कॉपी में, ये डायग्राम बना सकते हैं। और बच्चों ये सारा कंटेंट मैं PDF के फॉर्म में साई बेसिक्स के नाम से जो टेलीग्राम चैनल ओपन है वहाँ मैं शेयर कर दूँगी। ठीक है, अब आइए अगेन थोड़ा सा मैंने जो शॉर्ट्स डाला था उसका वो इंट्रोडक्शन था, थोड़ा सा और डिटेल हम देखते हैं। डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ बेसिक इक्विपमेंट नीडेड इन वाइल्ड लाइफ स्टडीज़ यूज़ केयर एंड मेंटेनेंस। तो जितने भी स्टूडेंट हैं ज़रूरी नहीं कि एक ही सेम इंट्रोडक्शन आप लिखिए, अलग अलग स्टूडेंट डिफरेंट इंट्रोडक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं कंटेंट। जैसे कुछ स्टूडेंट वो जो भी मैंने एक्सप्लेन किया उसको लिख सकते हैं, कुछ स्टूडेंट जो ये अभी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ इसको लिख सकते हैं। तो इट इज़ अ कॉम्पैक्ट लाइट वेट पोर्टेबल टेलीस्कोप ऑप्टिमाइज्ड फॉर डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होता है, ये मैंने बता दिया है। इट इज़ अ हाई पावर टेलीस्कोप डिज़ाइन मेनली फॉर टेरेस्ट्रियल ऑब्जर्वेशन। टेरेस्ट्रियल ऑब्जर्वेशन मीन्स ज़मीन पर जो जीव जंतु रहते हैं उनको देखने के लिए। आप पानी के अंदर जाके इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मेनली इट प्रोवाइड्स ग्रेटर मैग्नीफिकेशन दैन बाइनोकुलर्स मेकिंग इट एसेंशियल फॉर डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, इट इज़ अ वैल्यूएबल टूल इन वाइल्ड लाइफ स्टडीज़ ऑफरिंग डिटेल्ड एंड मैग्नीफाइड व्यूज़ ऑफ एनिमल्स फ्रॉम अ डिस्टेंस। ठीक है, ये भी सेम बातें ही हैं, बस थोड़ा सा लैंग्वेज डिफरेंस है। उसके बाद मैग्नीफिकेशन एंड ऑब्जेक्टिव लेंस। तो मैग्नीफिकेशन टिपिकली बिटवीन 20x to 60x, जो कि मोर देन ऑर्डिनरी बाइनोकुलर से होता है, ज़्यादा होता है। और ऑब्जेक्टिव लेंस डायमीटर की बात करें तो टिपिकली बिटवीन 50 to 80 मिलीमीटर होता है, अफेक्टिंग इट्स लाइट गैदरिंग पावर एंड रिजोल्यूशन। और ये जो ज़्यादा डायमीटर होता है ये अफेक्ट करता है किसको, लाइट गैदरिंग पावर को और रिजोल्यूशन को। ठीक है, अब हमें यूज़ केयर और मेंटेनेंस देखना है। तो यूज़ में क्या क्या हो जाता है, बर्ड वाचिंग allows for detailed identification of a bird species from a distance। ये डिटेल आइडेंटिफिकेशन किसी भी चिड़िया का बर्ड स्पीसीज़ को दूर से देखने में इसको हेल्प करता है। वाइल्ड लाइफ ऑब्जर्वेशन,
स्पॉटिंग स्कोप इनेबल्स रिसर्चर्स टू मॉनिटर एनिमल बिहेवियर। किसी भी एनिमल के बिहेवियर के बारे में अगर जानना हो, उस पर रिसर्च करना हो तो उसके लिए भी ये यूज़ किया जाता है। हैबिटेट सर्वेज, इट हेल्प्स इन स्टडिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग द हैबिटेट इन्वायरमेंट ऑफ वेरियस स्पीसीज। किस एनिमल या फिर किस बर्ड स्पीसीज का हैबिटेट कैसा है या फिर उसका बिहेवियर कैसा है, उसके बारे में अगर आप रिसर्च कर रहे हैं, उसके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो स्पॉटिंग स्कोप का यूज़ किया जाता है उनको वॉच करने के लिए। फोटोग्राफी, स्कोप कैन बी यूज्ड फॉर डिजी स्कोपिंग वेयर अ कैमरा इज अटैच टू द स्कोप। डिजी स्कोपिंग मीन्स उसमें कैमरा अटैच किया रहता है स्कोप के साथ, टू टेक हाई रिजोल्यूशन इमेजेस टू वाइल्ड लाइफ, ताकि जो आप इमेज ले रहे हैं उसका रिजोल्यूशन ज़्यादा हो, आपके इमेज का ब्राइटनेस और अच्छा हो। ठीक है, ये हो गया यूज़ के बारे में। अब आ जाए केयर एंड मेंटेनेंस, किस तरह इसको हम हिफाजत से रख सकते हैं और किस तरह से इसको मेंटेन किया जा सकता है। तो केयर में क्या करेंगे, यूज़ अ सॉफ्ट लिंट फ्री क्लॉथ फॉर क्लीनिंग लेंसेज। जैसे कि चश्मे के ग्लास के साथ आपको एक क्लॉथ दिया जाता है ग्लास को साफ़ करने के लिए, उसको क्या कहते हैं, लिंट फ्री क्लॉथ कहते हैं। सेम उसी क्लॉथ का यूज़ किया जाता है इसके हिफाजत के लिए भी, केयर के लिए। उसी कपड़े से उसके लेंस को साफ़ करना चाहिए। नेवर यूज़ हाउस होल्ड क्लीनर मीन्स घर में जो पड़े रुमाल रहते हैं, कुछ भी ऐसा कपड़ा रखा हुआ है, आप वैसे उठा के उससे उसको साफ़ करेंगे तो वो लेंस और गंदा शो होगा, तो उसको नहीं यूज़ करना चाहिए। ऑलवेज़ यूज़ लेंस कैप्स, कैप लगे होते हैं कैमरा के आगे, लेंस के आगे, तो वो लेंस कैप्स का यूज़ करना चाहिए। व्हेन स्कोप इज़ नॉट इन यूज़ टू प्रोटेक्ट द लेंसेज फ्रॉम डस्ट एंड स्क्रैचेस, ताकि उस पर कोई स्क्रैच न लग जाए या फिर कोई डस्ट न पड़ जाए, इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, लेंस कैप का यूज़ करेंगे। कीप द स्कोप इन इट्स प्रोटेक्टिव केस, एक केस में इसको रखना ज़्यादा अच्छा होगा। मेंटेनेंस की बात करें तो इंस्पेक्ट रेगुलरली टू चेक फॉर एनी साइंस ऑफ डैमेज और डर्ट एक्यूमुलेशन। रेगुलर बेसिस पे हमें चेक करना होता है कि कोई डैमेज या फिर कोई डर्ट तो एक्यूमुलेट नहीं हो रहा है। स्टोर द स्कोप इन अ कूल एंड ड्राई प्लेस, इसको कूल और ड्राई प्लेस पे रखना ज़्यादा अच्छा होगा। यूज़ सिलिका जेल पैकेट्स इन द स्टोरेज केस टू कंट्रोल ह्यूमिडिटी एंड प्रिवेंट मोल्ड ग्रोथ। कोई मोल्ड का ग्रोथ ना हो जाए या फिर कोई ह्यूमिडिटी से हार्म ना पहुंचाए, उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, तो सिलिका जेल का पैकेट्स रखना चाहिए इसके साथ, जहाँ भी हम इसे रखते हैं स्टोर करके। ठीक है, तो ये हो गया केयर एंड मेंटेनेंस। तो बच्चों बहुत ज़्यादा डिटेल में टाइप्स ऑफ स्कोप्स या फिर टाइप्स ऑफ बाइनोकुलर उतना डिटेल हम नहीं जाएंगे, हमें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग यूज़ केयर एंड मेंटेनेंस ही पढ़ना है। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमें जानना होगा और डायग्राम देख के हम समझेंगे कि ये कैसा दिखने में कैसा होता है, मैग्नीफिकेशन क्या होता है। जो एग्जामिनर आएंगे तो आपसे पूछ सकते हैं कि इसका मैग्नीफिकेशन कितना होगा, ऑब्जेक्टिव लेंस डायमीटर क्या होगा, तो आप अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर सकें। ये अनदर दूसरा डायग्राम है, ये भी ट्राइपॉड के साथ अटैच्ड है और ये विदाउट ट्राइपॉड है। तो आपको जो भी डायग्राम अच्छा लगे वो लेफ्ट साइड वाइट पेपर पे आप बना सकते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं बच्चों किस तरह बहुत ही सिंपलेस्ट लैंग्वेज मैं यूज़ करती हूँ अपने कंटेंट को डिलीवर करने के लिए, और प्लस हमारा थ्योरी कंटेंट और प्रैक्टिकल कंटेंट दोनों कवर हो रहा है यहाँ इस चैनल पे। तो अगर ये वीडियोस किसी भी तरह से आपके लिए हेल्पफुल हो, बेनिफिशियल हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा, और कुछ भी फीडबैक देना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।